केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की है। गुलाबगंज से माउंट आबू तक 28 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना के लिए CIRF योजना के तहत 205 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। भाजपा के पदाधिकारी एवं माउंट आबू के लोगों में खुशी के लहर। नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अक्षय चौहान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील आचार्य एवं माउंट आबू नक्की व्यापार संस्थान के पूर्व अध्यक्ष समाजसेवी अशोक वर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। गडकरी के इस ऐलान से माउंट आबू की जनता में खुशी की लहर है। व्यू 1। माउंट आबू के निवासियों को गडकरी ने बड़ा तोहफा दिया है। गुलाबगंज से माउंट आबू तक 28 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। यह नई सड़क गुलाबगंज, अनादरा, रेओदर और सिरोही के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रा में समय और धन की बचत होगी। माउंट आबू, जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य हर साल लाखों देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। व्यू -2। गुलाबगंज रोड 205 करोड़ मिली स्वीकृति। माउंट आबू में अब बढ़ेगा पर्यटन। 40 किलोमीटर की सिरोही जिले मुख्यालय की यात्रा में आएगी कमी। अब तक माउंट आबू से 85 किलोमीटर पड़ता है सिरोही, इसके स्थान पर अब 40 किलोमीटर की आएगी कमी। 45 से 50 किलोमीटर की सिरोही पहुंचने की होगी यात्रा। दिल्ली जयपुर से आने वाले पर्यटक इस मार्ग से सीधे पहुंच सकेंगे। अशोक जी, जो माउंट आबू गुलाबगंज पालड़ी रोड जो पूर्व में निर्धारित था और प्रस्तावित भी था, काम भी शुरू हुआ था, परंतु वो काम बंद हो गया था। वापस उसकी उम्मीद जगी है और केंद्र सरकार ने उसके लिए 250 करोड़ रुपए बजट भी पास किया है और क्षेत्र सांसद ने उसके लिए इनिशिएटिव लिया है। आपको क्या लगता है कि ये बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि माउंट आबू में भी आबू रोड और नीचे से आने का एक ही रोड है, सिर्फ एक रोड है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी माउंट आबू वालों के लिए, जनता और टूरिस्ट के लिए भी। आर्मी, एयरपोर्ट, CRPF, बहुत कुछ है, बिके है। अगर हमें ये रोड बनता है और मिलता है तो इससे बड़ा कोई हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, लगभग 30 किलोमीटर की बचत होगी हमें यहाँ से सिरोही जाने में। और उतना ही फ्यूल बचेगा, उतना ही टाइम बचेगा और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। फिर जैन पिलग्रिम्स के लिए अच्छा है। देखिए नीचे भैरवतारक धाम है और कई हैं, जीरावल वगैरह हैं और कई हैं, उसका भी यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, होना चाहिए। नितिन गडकरी जी का और लुम्बाराम जी चौधरी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। पालड़ी मार्ग जो आबू पर्वत से गुलाबगंज को जाता है वो काफ़ी समय से लंबित था, जिसको लेकर के हमारे क्षेत्रीय सांसद अथक प्रयासों से वो आज उसको सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है और इसको लेकर के माउंट आबू के लोगों में काफ़ी हर्ष भी है। इस मार्ग को होने से एक वैकल्पिक मार्ग मिलता है जो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र में भी जिसको बढ़ावा मिलेगा और पावापुरी और अन्य पर्यटन स्थलों के रूप में इसको एक होकर के एक सर्किट के रूप में इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए हमारे क्षेत्रीय सांसद ने बहुत प्रयास किए और नितिन गडकरी जी से मिलकर के और इस मार्ग को जो पारित करवाया है, इसके लिए 205 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया है। इसको लेकर के माउंट आबू के लोगों में काफ़ी उत्साह है और इसका जो लाभ है वो यहाँ आने वाले पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। माउंट आबू में एक ही मार्ग है, इसकी पूर्व के अंदर माउंट आबू का वैकल्पिक मार्ग की डिमांड कई वर्षों से हो रही थी। सन 1972 में यह मार्ग स्वीकृत भी हुआ था, गुलाबगंज पालड़ी से लेके माउंट आबू देलवाड़ा वाला रोड, जिसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका था, परंतु किसी कारणवश वो कार्य अधूरा रहने के कारण वो रोड का काम बंद कर दिया गया था। इस समस्या को लेकर हमारे क्षेत्रीय सांसद लुम्बाराम जी के प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात कर माउंट आबू के वैकल्पिक मार्ग को चालू करने के लिए कहा था और इस मार्ग बनने से माउंट आबू के 2 रास्ते हो जाएंगे, एक जो वर्तमान में है, दूसरा माउंट आबू से जो जिला मुख्यालय सिरोही जिसकी दूरी 30 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसके साथ साथ माउंट आबू के पर्यटन को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि माउंट आबू का वैकल्पिक मार्ग होगा। ये मार्ग नेशनल हाईवे से जुड़ेगा, जो जयपुर और जयपुर साइड से जो लोग आते हैं वो सीधे आते हैं और इस तरफ जो नया वर्तमान में जो मार्ग है वो गुजरात से टच करता हुआ है। तो 2 मार्ग होने से क्षेत्र का विकास होगा, लोगों को रोजगार बढ़ेगा और माउंट आबू के पर्यटन के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी और इसका पर्यटन भी बढ़ेगा। इस मार्ग को लेकर जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, लोगों में खुशी का जाहिर हुआ। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सांसद के रंग वाक्य में प्रयास रंग ला रहे हैं और इस बात को लेकर उन्होंने समर्थन भी किया और क्षेत्रीय सांसद का और केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया।